हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले 2 वीडियो चला गया है आप लोग का एडमिशन और पार्टनर का। उस वीडियो में कोई दिक्कत देखिए, हम लोग भी इतना परिश्रम करें ताकि इस बार कम से कम 90% 80 से ऊपर स्टूडेंट को आना चाहिए। इस बार 90% कम से कम 80 स्टूडेंट को आना चाहिए। इसीलिए हम लोग भी इस बार ज़बरदस्त परिश्रम करें ताकि 90% 80 स्टूडेंट को यदि आ गया तो आप लोग को सारे स्टूडेंट को जिसका जिसका 90% आ गया बीकॉम में 50% हम माफ़ करेंगे। बस देखिए 90% आपको लाना होगा। चले देखिए, इसीलिए हम लोग भी इतना परिश्रम करें ताकि किसी भी तरह से आपको 90% आ जाए। चले देखिएगा, देखिए इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर प्रॉफिट और लॉस बैलेंस अपीयर इन द बुक इट विल बी ट्रांसफर टू। बोला कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय यदि प्रॉफिट और लॉस आपको दिखाई देता है तो इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। देखिएगा, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर प्रॉफिट और लॉस बैलेंस अपीयर इन द बुक इट विल बी ट्रांसफर टू। ये अनेकों बार हमने समझा दिया है। बहुत स्टूडेंट को आदत क्या है कि कॉपी में लिख लिया, आप पढ़ेगा नहीं, ऊपर नीचे खाली पंखा देखेगा लेकिन वो पढ़ाई नहीं। आप लोग इसीलिए हम अनेकों बार बोलते हैं कि कॉपी पढ़ो, कॉपी में ही सब चीज़ है। इधर उधर मुरी करने के बजाय कॉपी देखा कर। चलिए देखिएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, ऑल में न्यू वाला भी आ गया, इसमें कभी नहीं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपका सही आंसर कौन सा है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि कुछ भी नहीं दिया रहे तो जितना भी प्रॉफिट रिजर्व रहेगा ये सब के सब कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स सेंड प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। देखो पहले से कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर ए बी सी, जिसका रेशियो कितना दिया? 4:3:2। आगे देखिएगा, डी इज एडमिटेड फॉर 110 शेयर। अब बताओ शामिल कौन हुआ? डी। कितने शेयर के लिए? 1/10 शेयर के लिए। द न्यू रेशियो विल बी। अब बताओ, ये तो फटफट सब बनाएगा, ये तो क्योंकि इतना क्वेश्चन हमने बना दिया, सबको बन जाना चाहिए। डी शामिल हुआ 1/10 के लिए, तो आपको पहले से ही बता चुके हैं। देखो इधर जो थोड़ा सा देहचोर है वही केवल नमक कम लाएगा। इस खास कर बता रहे उसी सब के लिए, देहचोर सब के लिए, कि जो नहीं पढ़ा है वो भी थोड़ा सा पढ़ ले ताकि नहीं ज़्यादा तो कम से 90% तक कम से कम ला दो। चले देखिएगा, पूरे फर्म का शेयर कितना होता है? 1 में से सबसे पहले किस को देंगे? डी को देंगे। देखो यहाँ पर डी को, तो 1 माइनस से डी करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 10। यहाँ पर 10 - 1 कितना आ गया? 9/10। कोई दिक्कत? अब चलो 9/10 आपसे क्या पूछा है? न्यू रेशियो। अब 9/10 को ये तीनों में बांट देंगे, ए बी सी। तो चलो ए को कितना मिलेगा? 9/10 इंटू क्या कर देंगे? 4/9। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इसी तरह से बी का भी निकाल लो। बी का यहाँ पर देखो 9/10 इंटू क्या होगा? देखो बी को कितना है? 3/9। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 27 बाई क्या होगा? 90। इसी तरह से सी का भी निकाल लो, तो यहाँ पर 9/10 इंटू सी का देखो कितने से है? 2/9। 18 बाई कितना होगा? 90। अब चलो चारों का रेशियो देखो, ए का इतना आ गया, बी का इतना आ गया और सी का इतना, तो चारों का निकाल लो। ए का आया 36/90, बी का आया आपका 27/90 और सी का कितना आया? 18/90। इसी तरह से किस मामू के निकाल लो? डी को। अब बताओ डी का कितना होगा? 1/10। तो इसका होगा 27, इतना 27, 18, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9। इसको और तो स्मॉल कर सकते हैं, तो 4 3 2 1। अब देखो कौन सा रेशियो है। फर्स्ट दिया, ये तो ऐसे गलत है, ये भी बी नहीं होगा,
ये आपका सी क्या है 4:3:2:1। अब मिलाओ कितना है, न्यू रेशियो यहाँ पर कितना आया है, अब बताओ कौन सा रेशियो आपका सही है, सी। देखो कितना आसान है, सब लॉलीपॉप है, थोड़ा सा देखो माइंड में सट जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट 3 नंबर, एक्स एंड वाई से प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई है, प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करता है 3:2। जेड एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, बताओ जेड कितने के लिए शामिल है 1/5 शेयर के लिए। जेड एक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम एक्स, बोला कि जेड एक्वायर्ड किया है 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, न्यू रेशियो विल बी। ये तो फट से समझ गया होगा सबके सब। चलो देखो इधर, एक्स वाई आपका पार्टनर है जिसको रेशियो कितने से इतना, जेड ने एडमिशन लिया है कितने से 1/5 के लिए, जिसमें से जेड एक्वायर्ड, जेड को मिला कितना है 3/5 फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना लिया 3/5 और वाई से कितना लिया 1/20। न्यू रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्ट माइनस करो, ए का न्यू कितना बचेगा, देखो देखो इधर ए का कितने से है 3/5 पहले से, और जेड जो है एक से ए से कितना लिया है यहाँ 3/20, तो माइनस करो फटाफट, कितना आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसका एलसीएम कितना आएगा 20, इधर देखो एलसीएम कितना आएगा 20, डिवाइड करेंगे तो 4 में 4×12, ये 3, देखो कितना आसान है। ए का न्यू से कितना हो गया 9/20। इसी तरह से बी का निकालो, बी को पहले से कितना है 2/5 और बी से जेड कितना लिया है 1/20, इसमें से माइनस कर दो 1/20, एलसीएम कितना आएगा 1/20, 4 दूनी 8 -1 कितना होगा 7/20। अब चलो तीनों का रेशियो निकाल लो फटाफट, ए का कितना आया है 9/20, अभी का कितना है 7/20, देखो सी का जेड का कितना है, एलसीएम निकालो, इसका 9, जेड का 9, वाई का 7, ये डिवाइड करेगा तो 4 में, यही तो आपका न्यू रेशियो है। अब खोजो फटाफट कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन है 9:7:4, देखो पहले से ही मूला पकड़ा गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बताओ सही आंसर कौन सा है, ये है, कोई दिक्कत। चलिए अब इस पर चलते हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, बताइए द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर द शेयरिंग द प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर है, सही आंसर कौन सा है, बी नंबर है। अगला पॉइंट देखिएगा, गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन कैश, शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इन, बताओ बोला कि जब न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लाता है तो ओल्ड पार्टनर उसको किस तरह से बांटेगा, ओल्ड पार्टनर उसको किस तरह से बांटेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, इक्वल, ये तो सब जान गया होगा, कॉपी में भी लिखवाएं कि जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल का रुपया लाता है तो ओल्ड वाला पार्टनर किस रेशियो में बांटता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये तो सब समझ गया होगा, किस रेशियो में बांटता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिएगा इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन आपका है 10 क्वेश्चन, और सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन हमने बोर्ड पर दे दिया, वैसा क्वेश्चन दिए जो अनेकों बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ है, और सीपीटी में भी कुछ कुछ आया हुआ है। पहला टारगेट बिहार बोर्ड का है कि किसी भी हालत में क्लास 12 को 90% सभी को आ जाए, हम लोग का यही टारगेट है। इस बार सादे स्टूडेंट को मैक्सिमम 12th में कितना आ जाए 90%। चलिए देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट इज कंपल्सरी रीवैल्यू एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बताओ कौन वैसा एसेट है जिसको कंपल्सरी रीवैल्यू होता है एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। गुडविल, स्टॉक, स्टॉक हो भी सकता है नहीं भी, ये कोई जरूरी नहीं है। फिक्स एसेट भी रीवैल्यू हो भी सकता है नहीं भी।
इन्वेस्टमेंट यदि वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी, बट गुडविल को तो वैल्यू कहना ही पड़ेगा। देखिए कितना बार हमने अनेकों बार बताया है, तो कंपलसरी यदि वैल्यू किसको कहना होगा? गुडविल को। अगला पॉइंट देखिएगा, द पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विथ, पार्टनर्स कैपिटल को किससे क्रेडिट किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग शेयर इन लॉस। तब पहले इसको बताएं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो कैपिटल में डेबिट होता है, ये भी याद करो, कैपिटल में डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि किसको क्रेडिट करेंगे, आपसे क्या पूछा है कि किसको क्रेडिट किया जाएगा? बताओ आपका सही आंसर कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयर इन बुक ट्रांसफर टू, बोला कि पार्टनर्स के एडमिशन के समय यदि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ये सब कॉपी में लिखवाएं कि इफ नो इन्फॉर्मेशन आई गिवन देन रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ऑल पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कॉपी में देखा को सभी को हम लिखवाए हैं। देखिएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो ऐसे नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल नन ऑफ दीज, न्यू वाले को तो मिलता ही नहीं है। अभी अभी नया आया है उसको रिजर्व मिल जाएगा? नहीं ना, अभी तो एकदम से न्यू एकदम से आया है, इसको कहाँ से मिलेगा? नहीं ना, ये पहले से जो रिजर्व है उसको कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। पहले से जो रिजर्व है उसको कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। अगला पॉइंट देखिएगा, एसेट लायबिलिटी आर शोन एट द रीवैल्यू इन, बोला कि एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू पर कहाँ पर दिखता है? न्यू बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ, बोला कि एसेट लायबिलिटी आर शोन एट रीवैल्यू। रीवैल्यू मतलब क्या होता है? सब समझ गया होगा। मान लेते कि एक बिल्डिंग का कीमत कितने से था, एक पहले से हमने बिल्डिंग कितना खरीदा? 1 लाख में। कब? मान लेते हैं कि 2010 में। आज के डेट में इस बिल्डिंग का कीमत कितने से है? मान लेते हैं कि 20 लाख है। आज के डेट में इस बिल्डिंग का कीमत कितना है? 20 लाख। तो इसको बोलेंगे रीवैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? रीवैल्यू। तो इसको कहाँ पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं रीवैल्यू। न्यू बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कहाँ पर दिखाएंगे? न्यू बैलेंस शीट में। अगला पॉइंट देखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइकली टू ए, बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके जैसा होता है? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ ए एंड बी, रियलाइजेशन अकाउंट। तो याद को कॉपी में भी लिखवाए हैं, जो नहीं पढ़ेगा ये वाला दिमाग में भी मत लाना। यदि 90% लाना है तो वीडियो देखो, कॉपी में नोट किया करो, गारंटी के साथ आएगा। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, तो बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइकली टू ए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए ये मिलाकर टोटल 3 वीडियो हो गया। ये मिलाकर टोटल कितना वीडियो होगा? 3 वीडियो। इसके अलावा अगला दिन इस चैप्टर का वीडियो जाएगा।